हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिल्ली शहर में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम सुनील था। सुनील का एक बेटा था जिसका नाम सुनील ने पीयूष रखा था। सुनील अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से पाला करता था। उसका बेटा जो भी कपड़े मांगता था वो उसे दिलाता था, जो जूते मांगता था, जो खिलौना मांगता था, जिस भी चीज़ की जिद करता था सुनील उसे फ़ौरन ही दिला दिया करता था। एक रोज़ की बात है, सुनील एक नई स्कूटी लेकर के आया। स्कूटी देखकर पीयूष बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी चाहता था कि मैं भी स्कूटी चलाऊं। पीयूष की उम्र अभी सिर्फ 12 ही साल की थी। वो रोज़ अपने पिताजी से जिद किया करता था कि वो भी स्कूटी चलाएगा। एक रोज़ सुनील पीयूष को अपने साथ लेकर के एक पार्क में गया। उस पार्क में सुनील पीयूष को स्कूटी चलाना सिखाने लगा। 15-20 दिन गुजर चुके थे। पीयूष रोज़ाना स्कूटी चलाया करता था। अभी उसका हाथ ज़्यादा साफ नहीं था, लेकिन पीयूष स्कूटी चला लेता था। फिर एक दिन शाम के वक्त जैसे ही सुनील अपने ऑफिस से घर लौटा तो पीयूष कहने लगा, पिताजी मुझे स्कूटी की चाबी दे दीजिए, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। सुनील ने उससे मना किया, अभी तुम अच्छी तरीके से स्कूटी नहीं चला पाते, तुम अकेले कहीं भी नहीं जा सकते। पीयूष जिद करने लगा और कहने लगा, मैं अपने दोस्त को सिर्फ स्कूटी दिखाकर और स्कूटी वापस लेकर आ जाऊंगा। उसके पिताजी ने फिर उससे मना कर दिया। पीयूष इसी बात की जिद पकड़ के बैठ गया और वो घर में इधर उधर गुमसुम सा बैठ गया। ये सब देखते हुए सुनील ने कहा कि अच्छा चलो, तुम्हारे पास 15 मिनट का वक्त है। 15 मिनट में तुम स्कूटी को ले जाकर अपने दोस्त को दिखाकर और वहाँ से वापस ले कर के आओगे। पीयूष ने तुरंत ही कहा कि ठीक है पापा, मैं 15 मिनट में ही स्कूटी लेकर घर आ जाऊँगा। फिर सुनील ने पीयूष को चाबी दे दी और उससे कहा कि बेटा बहुत ही ध्यान से स्कूटी चलाना, ज़्यादा स्पीड में मत चलाना। सुनील ये बातें बोल ही रहा था कि पीयूष उसके हाथ से चाबी लेकर तेज़ी से भागते हुए घर से बाहर निकल गया। उसने अपने पिताजी की कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद पीयूष एक रोड के किनारे पहुंचा। उस जगह पीयूष के 2 दोस्त खड़े हुए थे। पीयूष ने उन दोनों से पहले ही फ़ोन पे बात कर ली थी कि मैं स्कूटी लेकर आऊँगा और आज मैं तुम दोनों को अपने पापा की स्कूटी दिखाऊँगा जिसको मैं भी चला सकता हूँ। और फिर पीयूष अपने दोनों दोस्तों को स्कूटी दिखाने लगा और उन दोनों ने कहा कि इसे चला के भी तो दिखा। फिर पीयूष ने कहा, तुम दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, एक एक करके मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें स्कूटी चला के दिखाता हूँ। लेकिन वो दोनों नहीं माने। वो दोनों एक साथ ही पीयूष के पीछे स्कूटी पर बैठ गए और कहने लगे, अगर तुझे चलानी आती है तो हम दोनों को बिठा के चला के दिखाना। पीयूष किसी तरीके से धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगा। उसके बाद पीयूष के पीछे बैठा उसका एक दोस्त कहने लगा, अरे पीयूष थोड़ा तेज़ गाड़ी चला जिसमें कि हमें भी मज़ा आए। पीयूष थोड़ी तेज़ गाड़ी चलाने लगा। उसके बाद देखते ही देखते वो लोग एक हाईवे पर आ गए जहाँ पर और गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही थी। ये देख करके उसके दोनों दोस्त कहने लगे, पीयूष और तेज़, पीयूष और तेज़। पीयूष उन दोनों की बात मानकर काफ़ी तेज़ ड्राइव करने लगा। अचानक ही पीयूष के राइट हैंड साइड पर एक कार आ गई जिसने उसका हॉर्न दिया और पीयूष से साइड मांगने लगा। पीयूष जैसे ही लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ अपनी स्कूटी लेकर हुआ, अचानक ही लेफ़्ट हैंड साइड से भी एक कार आ गई और उसने भी हॉर्न मार दिया। पीयूष पहली बार ऐसे किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गया और वो दोनों तरफ गाड़ियों को देख करके डिसबैलेंस हो गया। अचानक ही पीयूष की स्कूटी रोड पे गिर गई और वो घिसते हुए काफ़ी दूर तक जाकर गिरी। वो तीनों बच्चे भी रोड पे ही गिर चुके थे। अचानक ही पीछे से एक बहुत तेज़ रफ्तार में आ रहा ट्रक उन तीनों के ऊपर से होके गुजर गया। काफ़ी दूर पर जाकर वो ट्रक रुका और देखते ही देखते उन तीनों बच्चे के ऊपर से 4-5 गाड़ियाँ गुजर गईं। ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा था। इस हादसे के बाद उन बच्चों के सिर्फ एक टांग और 2 हाथ ही उस जगह पर सलामत मिले। उसके अलावा उनकी बॉडी का कोई पार्ट सलामत नहीं था। पीयूष के पिताजी को सिर्फ पीयूष का एक हाथ ही मिला था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और अजीब सा बिहेव करने लगे। इस हादसे के लगभग 2 से 3 महीने बाद तक भी पीयूष के माता पिता होश में रहने के बाद भी एक बेहोशी की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन ये सब कुछ यहीं पर समाप्त नहीं हुआ था। इस हादसे के 4 से 5 महीने के बाद
एक दिन पीयूष के पिताजी अपने घर पे दोपहर के वक्त का खाना खा रहे थे। अचानक ही किसी ने उनके दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। पीयूष के पिताजी जब दरवाजे पर गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर पीयूष खड़ा हुआ था। पीयूष को देखकर सुनील एकदम हक्का बक्का रह गया और वो कहने लगा, बेटे तुम यहाँ कैसे? लेकिन पीयूष एक अजीब सी आवाज़ में बोला, ये तुमने क्या किया पिताजी, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इतना कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और जब सुनील उसके करीब पहुँचा तो वहाँ से वो गायब हो गया। सुनील की वाइफ जो किचन में थी वो दौड़ती हुई बाहर भागती हुई आई। सुनील ने उससे सारी बात बताई। कुछ देर तक वो सुनील की बात सुनती रही। उसके बाद उसने कहा, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। सुनील ने अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब सच है, लेकिन उसने ये सब सच ना माना और कहती रही कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, तुम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था, अभी भी तुमको पीयूष नज़र आता है। फिर लगभग 5 से 6 दिन बीत चुके थे और एक दिन सुनील अपने ऑफिस सुबह सुबह जा रहा था। अचानक ही रास्ते में सुनील को पीयूष नज़र आया, जो रोड के किनारे खड़ा था और रो रहा था। सुनील ने जैसे ही पीयूष को देखा वो तुरंत उसके पास दौड़ता चला आया और पीयूष ने सुनील का हाथ पकड़ा और कहने लगा, पिताजी मेरे साथ चलो। सुनील उसके साथ साथ चलता रहा। कुछ दूर तक पीयूष उसके आगे आगे चलता रहा। फिर अचानक ही वहाँ से पीयूष गायब हो गया। फिर सुनील ऑफिस में जाके तुरंत घर पे आ गया और उसने अपनी वाइफ से ये पूरी बात बताई। उसने फिर उससे कहा कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, तुम आज छुट्टी कर लो, ऑफिस मत जाओ। उस दिन सुनील घर पे ही था और पूरे दिन यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और ये सोचते ही सोचते उसकी आंख लग गई। फिर सुनील को एक बहुत ही भयानक सपना आया, जिसमें उसने देखा कि सुनील के कमरे में एक बच्चा खड़ा है। वो पीयूष नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू था और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन वो डेड बॉडी सुनील की ही थी। अचानक ही सुनील की आंख खुल गई और सुनील ने अपने आप को पसीना पसीना पाया। फिर कुछ देर तक सुनील वहीं बैठा रहा और उसने अपना पसीना पोंछा, एक गिलास पानी पिया। अचानक ही उसने अपने सामने वाले सोफ़े पर देखा कि सामने पीयूष बैठा हुआ था। सुनील तुरंत उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा, पीयूष बेटे तुम यहाँ कैसे? पीयूष ने कहा, पिताजी ये तुमने सही नहीं किया, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। और पीयूष रोने लगा। पीयूष को रोता देख सुनील भी बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा और वो अचानक ही पीयूष के पास आकर बैठ गया। पीयूष वहाँ से गायब हो गया। सुनील के रोने की आवाज़ कमरे के बाहर तक जा रही थी, इसलिए उसकी बीवी भागते हुए आई और उसने पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? फिर उसने अपनी बीवी से अपने सपने की बात बताई और फिर पीयूष के आने की बात बताई। अब उसकी बीवी भी उसके ऊपर यकीन करने लगी कि शायद कुछ ना कुछ तो है जो इनको नज़र आता है और मुझको नज़र नहीं आता। इसी तरीके से लगभग 1 महीना बीत चुका था और सुनील को कहीं ना कहीं पीयूष नज़र आ जाता था और वो उसके सामने आकर रोता था और कहता था, पिताजी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अब सुनील की बीवी सुनील को 1 सेकंड के लिए भी अपने से अलग नहीं होने देती थी। वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी। फिर एक रोज़ अचानक कुछ ऐसा हुआ। रात के वक्त सुनील अपनी बीवी के साथ सोया था। वो दोनों साथ में ही थे पूरी रात। सुनील पूरी रात कहीं नहीं गया था। जब सुबह उसकी बीवी की आंख खुली तो उसने सुनील को मरा हुआ पाया, यानी कि सुनील की सांसें नहीं चल रही थी। सुनील की बीवी ने बाहर अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाई। उसके पड़ोसी हबड़ तबड़ में उसके घर में आए और उन्होंने सुनील को इस हालत में देखा। वो अचानक ही सुनील को वहाँ से उठाकर पास के ही एक हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि इनकी मौत दिमाग की नस फटने से हुई है। अब सुनील की बीवी के पास कोई सहारा नहीं था, ना तो उसका बेटा था और उसका आदमी भी उसके हाथ से चला गया। अब उसकी बीवी किसके सहारे इतनी लंबी ज़िंदगी जिएगी? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी समझ में आता है कि बच्चों के जिद करने पर हमें हर एक चीज़ उनके हाथ में नहीं दे देनी चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी छोटी छोटी उम्र के बच्चे स्कूटी और बाइक्स लेकर रोडों पर घूमते फिरते नज़र आते हैं, लेकिन ये सब गलत है।
ये सुनने में कितना आसान लगता है कि किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उस माँ बाप से पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरी। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल मांगने की ज़िद करते हैं और माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल दे दिया करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि मोबाइल से उनके ऊपर कितने तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। उनकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। मोबाइल में कितना तेज़ रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमको, बड़े बड़े लोगों को पकड़ लेती हैं, तो वो तो फिर भी बच्चे हैं। आजकल कुछ लोग शॉर्ट्स वीडियो इतनी ज़्यादा गंदी बनाने लगे हैं कि हम बड़े लोगों को भी देखकर शर्म आती है, और छोटे छोटे बच्चे उन्हीं वीडियो को एंजॉय करने लगे हैं। क्या पता है आपको उन बच्चों के दिमाग पर इसका असर क्या होगा? आगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे? हम सभी लोग समझदार हैं, इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला। बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्हें इस तरीके के आधुनिक डिवाइस उनकी जिद करने पर ना दें, और अगर दें तो उन्हें अपनी निगरानी में रखें, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, स्कूटी, कार, etc। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।